हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ एफोरिज्म के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। एन एफोरिज्म इज़ अ शॉर्ट एंड पिटी स्टेटमेंट. इट इज़ अ पिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कन्वेज अ जनरल ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड. एक पिटी स्टेटमेंट होती है जो कि जर्नल ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड को क्या करती है, प्रेजेंट करती है. राइटर ऑफन क्रिएट जर्नल स्टेटमेंट्स इन their text in order to convey a moral or philosophical ideas they hold to be universally true. Example of aphorism: action speaks louder than words. जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है एफोरिज्म का जिसको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हो. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आइए देखते हैं कि एफोरिज्म होता कहाँ है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है. An aphorism is taken from Greek aphormos denoting delimitation. Delimitation. अगर आप इसे ब्रेक करके बोलें तो क्या बोलेंगे? delimitation. Distinction. 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 Okay. And definition. Delimitation, distinction, and definition. They are often handed down by tradition फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जनरेशन टू जनरेशन क्या ऊपर हैंड डाउन किया जाता है? दिस एफोरिज्म वर्ड. जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये क्या है? एक तरीके के मुहावरे हैं. कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ एफोरिज्म, द वर्ड वॉज फर्स्ट यूज इन द एफोरमोस ऑफ हिपोक्रेट्स, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ prepositions concerning the symptoms and diagnosis of disease and the art of healing and medicine. The first sentence of this work, इस वर्क का जो हिपोक्रेट्स ने लिखा था, पहली लाइन क्या है? लाइफ इज़ शॉर्ट, आर्ट लॉन्ग. लाइफ क्या है? शॉर्ट है, और जो आर्ट है, जो कला है, वो क्या है? बहुत बड़ी है. अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग, एक्सपीरियंस deceptive, judgment difficult. The aphorism was later applied or adapted to physical science and then morphed into multifarious forms of philosophy, morality, and literature. Currently, an aphorism is generally understood to be a concise and eloquent statement of truth. ठीक है, ये हिस्ट्री हो गई. एफोरिज्म के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें कि ये होता कहाँ है, कहाँ से आया है, किसने यूज़ किया, हिपोक्रेट्स ने यूज़ किया, फर्स्ट वर्क में इसने ये यूज़ किया, उसमें करंटली हम इसको किस तरीके से देखते हैं. आइए अब लिटरेचर के बारे में देखते हैं. एफोरिस्टिक कलेक्शन एंड समटाइम्स. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. known as wisdom literature have a prominent place in the canons of several ancient societies such as the Sutra literature of India, the golden words of Pythagoras. Aphoristic collection also make us an important part of work of some modern writers. Not only the past writer और the जो हिस्ट्री के राइटर्स हैं वही से ही ये इम्पॉर्टेंट है एफोरिज्म, बल्कि जो मॉडर्न राइटर्स के वर्क में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आइए देखते हैं कि सोसाइटी के लिए एफोरिज्म ने और एफोरिस्ट जो लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं एफोरिज्म, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है. मैनी सोसाइटीज़ हैज़ ट्रेडिशनली सेजेस और कल्चर हीरोज टू whom aphorisms are commonly attributed, such as the 7 sages of Greek, King Solomon. Okay, aphorism being misquoted by the sports player, coaches and commentators. ठीक है, ये सोसाइटी में इस तरीके से ये यूज़ होती है. एफोरिज्म, एफोरिस्ट लोगों के कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से आप सिर्फ 2 लोगों के नाम लिख दीजिएगा. आई थिंक ऑस्कर वाइल्ड, पतंजलि, जॉर्ज बर्नैंड शॉ, ये 3 नाम आपके लिए ज़्यादा इजी रहेंगे एज़ कम्पेयर टू एडमंड गेब्स, सिमिल, सियरन. ठीक है ना. कुछ कोटेशंस दी गई हैं एफोरिज्म के ऊपर, या आप यहाँ भी लिख सकते हो या फिर आप स्टार्टिंग में भी मेंशन कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है. कोई से भी 2 कोटेशन या मिनिमम 1 तो आप याद कर ही लीजिए, जो कि आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है. राइटिंग एन अपबीट एफोरिज्म इज़ अ टेम्पटेशन बट अ डिकॉन forbids. Aphorism is like a bee, it creates honey but a poisonous
but a poisonous lasting. The laughter of the aphorist is sometimes the triumphant but the salmon carefree. ओके, इन तीनों में से कोई एक कोटेशन याद कर लीजिए और आई होप कि आप सब ये अपनी कॉपी में लिखेंगे. प्लीज़ मेक अ सेपरेट रजिस्टर एंड नोट इट डाउन सो डैट ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आपको बहुत ईजी होगा रिवाइज करने में और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, आई pray all the best for your examination.